की गई थी। पहली समस्या थी नारी उत्थान का, नारी गरिमा की रक्षा का। कांग्रेस के लोग चाहते ही नहीं थे कि नारी गरिमा की रक्षा हो। और भाइयों बहनों, इसीलिए हमेशा किसी कटमुल्ले के कहने पर 3 तलाक की प्रथा को लोग समर्थन करते थे। फतवा जारी होता था, कांग्रेस और राजद के लोग नाक रगड़ करके वहां जाते थे और कहते थे कि जो फतवा जारी हुआ इसी के अनुसार देश चलेगा। यह देश फतवों से चलेगा या यह देश संविधान से चलेगा? देश संविधान से संचालित होता है। लेकिन 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का काम किसने किया? मोदी जी ने। दुनिया को वही भाषा पसंद होती है जिस भाषा में वो समझते हैं। और एक राजनीतिक तो ऐसा है, अगर उनकी बातों को मैं पिछले 1917 से सुन रहा हूं, हर एक से वो यही बात कहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दुनिया की भाषा उसी आदमी को आती है। जब भी कोई बात होती है सार्वजनिक मंच पे आते हैं, और यह फर्क है सफेद रंग की खादी पहनने में और गेरुआ वस्त्र पहनने में। उत्तर प्रदेश में एक आदमी है, सुबह कब सोता है पता नहीं, कब उठता है पता नहीं। यह गेरुए वस्त्र का प्रताप है। पूरी दुनिया के लोगों को कहता है जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझा दूंगा। इतनी भाषाएं उसे आती हैं। और जब उसने यह भाषा बोलना शुरू की तो जो लोग उसको मजाक समझ रहे थे, बोले ये पूजा वूजा करने वाला आदमी होगा, ये क्या हमें समझाएगा। उसने एक आदेश दिया, आंदोलन करिए, आंदोलन करना लोकतंत्र में आपका अधिकार है। आंदोलन करते करते अगर बस जला दी और रेल जल गई, पूरा वीडियो है मेरे पास, जो जो जलाते हुए जिस जिस पकड़ा गया पूरे पैसे वसूल करूंगा। इतना ही आदेश दिया। कुछ लोग गफलत में थे क्योंकि 70 साल में उन्होंने राजनीति में जो लोग भी थे वो अलग अलग किस्म के दलाल थे, जो इस राष्ट्र को बेच करके अपनी दुकानें चला रहे थे। उनको गलत आदत लग गई थी, ये भी ऐसा ही होगा। आखिर तक नहीं माना, और जब नाम सार्वजनिक होने लगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के बाहर 5-5 फीट लंबी दाढ़ियां, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने लोग बोले मौला माफ कर दे, एक बार माफ कर दे मौला। इसको कहते हैं जिसको जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन भाषा की मर्यादा भी इतनी न रखी जाए कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह ना पाए। 2014 से पहले आप हिंदू नहीं थे, सनातनी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। गुजरात के लोग भी 2002 से पहले न सनातनी थे न हिंदू थे। एक आदमी को 15 साल ट्रेनिंग दी आपने, हर किस्म का ऑपरेशन करना सिखाया। पूरी दुनिया इस भ्रम में रही है मीठा खाना खाते हैं, ये तो ऐसे काम करेंगे ही नहीं। आपने इसी धरती पर ये जो जगह है, इसका नाम मैं बार बार गौधरा इसलिए कह रहा हूं कि मैं सुबह उस ट्रेन को देखने नहीं गया था। मैं कोई नेता नहीं हूं जिसकी तस्वीर खिंचेगी, अखबार में लगेगी। मैं कभी चाहता भी नहीं हूं कि मेरी कोई तस्वीर आए। मैं उन 58 कार सेवकों को नमन करने गया था। मुझे खुशी है कि जब ये 2002 में ये सब हुआ तो पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था
इसीलिए मैं कहता हूं, अपने पे विश्वास रखिए, अपनी परंपराओं संस्कृति पे विश्वास रखिए, अपनी आस्थाओं पे विश्वास रखिए, और विश्वास को ऐसे मत बदलिए जैसे अक्सर आप बदल देते हैं। कांग्रेस के लोग चाहते ही नहीं थे कि नारी गरिमा की रक्षा हो, और भाइयों बहनों, इसीलिए हमेशा किसी कटमुल्ले के कहने पर 3 तलाक की प्रथा को लोग समर्थन करते थे। फतवा जारी होता था, कांग्रेस और राजद के लोग नाक रगड़ करके वहां जाते थे और कहते थे कि जो फतवा जारी हुआ इसी के अनुसार देश चलेगा। यह देश फतवों से चलेगा या यह देश संविधान से चलेगा? देश संविधान से संचालित होता है।